हरिओम। आज किसी साधक का प्रश्न है कि हम दुनिया वालों के लिए अर्थात जगत के लिए कुछ भी कर दें, जगत रीझता ही नहीं है। देखो, जगत की स्थिति ऐसी है जैसे जुबान। इस जुबान को न जाने अब तक कितना तेल पिलाया होगा, कितनी पकौड़ियां पूड़ी खिलाई होंगी, क्या चिकनी हुई? अपने जीवन में न जाने इस जुबान को कितना स्वाद दिया होगा, कितने रसगुल्ले खिलाए होंगे, कितनी रसमलाई खिलाई होंगी। क्या मीठी हुई? क्या तृप्त हुई? कितना तेली पदार्थ इसको चखाया होगा, इसको खिलाया होगा। न चिकनी हुई, न मीठी हुई, न कड़वी हुई, इस पर कुछ असर ही नहीं पड़ता है। बहुत तीखा भी कभी कभी खाया होगा, इस पे असर नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तुमने इसको घी तेल पिलाया हो तो ये बिल्कुल चिकनी हो गई हो, तैली अवस्था में आ गई हो, ऐसा नहीं है। जगत भी ऐसा ही है, जगत भी ऐसा ही है। कुछ भी आप कर दो, कुछ भी आप कर दो, ये रीझने वाला नहीं है। एक जगत है और एक जगदीश है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। भगवान तो एक भाव से रीझ जाते हैं, और जगत सब कुछ करने के पश्चात भी नहीं रीझता है। अंतर देखो, अगर तुम्हें जगत और जगदीश का महत्वपूर्ण जो राज है, जो भेद है, वो जानना हो कि भगवान तो एक भाव मात्र से रीझ जाता है। यहां तक कि तुम भगवान को खींच कर भजो तब भी वो रीझ जाता है। यहां तक कि आप भगवान को खींच कर भरो, खींच कर भजो तब भी रीझ जाता है। रावण ने खींच कर भजा, हिरण्यकश्यप ने खींच कर भजा, शिशुपाल ने खींच कर भजा, रीझ गए। खींच भजो या रीझ, भूमि पड़ेगा जामिए, उल्टे सीधे बीज। भूमि में यदि बीज उल्टा सीधा भी पड़ गया है, फिर भी उसमें अंकुर निकल आएगा। ऐसे ही भगवान का हृदय है। रीझ भजो या खींच। और जगत के लिए तुम कितना भी रिझाने की कोशिश करो, रिझाते रिझाते खींच जाते हो, जगत नहीं रीझता है। क्या कारण है? जगत को तुम अपना बनाने का प्रयास करते रहते हो पूरा जीवन, जगत अपना नहीं हो पाता है। क्या कारण है? अब यदि आप बालू को अपने मुट्ठी में बांधना चाहो तो जो रेत है वो तो जितना तुम कस के मुट्ठी दाबोगे उतनी तीव्रता से बाहर निकल जाएगी। अब यहां पे क्वेश्चन करो कि रेत क्यों निकल रही है मुट्ठी से? जितना बांधने की कोशिश करते, जितना पकड़ने की कोशिश करते, उतनी तीव्रता से बाहर। उसका उत्तर यह है कि रेत का स्वभाव है, रेत का संस्कार है कि अगर तुम मुट्ठी में बांधना चाहोगे तो मुट्ठी से बाहर हो जाएगी। जगत का भी संस्कार है, जगत का भी स्वभाव है कि ये अपना नहीं हो सकता है। और जगदीश का स्वभाव है कि वो अपना ही होना चाहता है।
हम अज्ञानवश जीवन भर उल्टा पुरुषार्थ करते हैं। भगवान को एक कोने में पड़े रहने देते हैं, जगत को मनाया करते हैं। जगदीश को एक कोने में पड़े रहने देते हैं और सारा जीवन जगत को मनाया करते हैं। उल्टा पुरुषार्थ, विपरीत दिशा में किया गया पुरुषार्थ। विपरीत दिशा में किया गया पुरुषार्थ ही दुख का कारण है। विपरीत दिशा में किया गया पुरुषार्थ ही दुख का कारण है। नानक बोलते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा है, संसार के स्वरूप को समझा है। नानक दुखिया सब संसार, इसलिए संसार दुखी है क्योंकि संसार जीवन भर जो पुरुषार्थ करता है वो विपरीत दिशा में करता है। आगे की पंक्ति में ये भी बोलते हैं, सो सुखिया जिसे नाम आधार। अब यहां पे जो पुरुषार्थ किया है वो सही दिशा में है। पहली पंक्ति में नानक दुखिया सब संसार, अर्थात विपरीत दिशा में किया गया पुरुषार्थ, और दूसरी पंक्ति में सो सुखिया जिसे नाम आधार, जिसने परमात्मा के आधार के लिए पुरुषार्थ किया है वो सुखी है। अब हम देखिए, हम जीवन भर किस दिशा में पुरुषार्थ करते हैं। जगत के लोगों को खुश करने के लिए, जगत के लोगों को रिझाने के लिए, बेटा बेटी संबंधियों को रिझाने के लिए, या भगवान को रिझाने के लिए। मीराबाई जी ने भगवान को रिझाने का पुरुषार्थ किया तो वो सुखी हुई। प्रहलाद ने भगवान को रिझाने का पुरुषार्थ किया। जिसने जिसने जगत को रिझाने का पुरुषार्थ किया वो अपने उद्देश्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाया। जिसने जिसने प्रभु को रिझाने का पुरुषार्थ किया वही सफल हो पाया है। अब यहां पे ये बात समझने वाली है, ज्ञान को सही दिशा से उठाओ, सही भाव से उठाओ। जगत के लिए पुरुषार्थ करने और ना करने से तात्पर्य ये है कि हम जब जगत के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो जगत भाव से करते हैं, इसलिए वो जो भाव है, वो कर्म है, वो हमें बंधन के रूप में प्राप्त होते हैं। लेकिन जगत में रहते हुए जगदीश भाव से किया गया पुरुषार्थ, जगदीश भाव से किया गया कर्म मोक्ष का कारण बनता है। जगत वही है, भाव बदल जाता है ज्ञान में आने के बाद। तत्व को समझने के पश्चात रसगुल्ला छोटा और बड़ा हो सकता है, लेकिन जब तत्व से मिठास का अनुभव कर लिया तो मिठास तो छोटी बड़ी नहीं हो सकती है। मटके का आकार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जब तत्व की जानकारी हो गई, मिट्टी तो छोटी बड़ी नहीं होती। तत्व के दृष्टि से मिट्टी का परीक्षण करो तो पाओगे कि जो 1 किलोग्राम मिट्टी का तत्व है वही 1 छटाक भर मिट्टी का तत्व है, 1 ग्राम मिट्टी का तत्व है। तात्विक रूप से एकता हो गई। कब? जब हमें तत्व की जानकारी हुई। ऐसे ही जब हमें जगत या जगदीश की जानकारी हुई तो फिर जगत और जगदीश में एकता हो गई। ज्ञान के अभाव में जगत जगत था, जगत से स्वार्थ का संबंध था, जगत से इच्छाएं थी, जगत के लोगों से अपेक्षाएं थी,
और जब वो अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो दुख की अनुभूति होती है। लेकिन जब ज्ञान में हम उसी जगत में जगदीश को देख लेते हैं, उसी माया में मायापति का दर्शन कर लेते हैं, तो सारी जो इच्छाएं थी, वासनाएं थी, आसक्तियां थी, वो समाप्त हो जाती हैं। तो जगत तब तक दुखदाई है जब तक जगदीश का ज्ञान नहीं है। जगत दुखदाई बिल्कुल नहीं है। एक दूसरा भी पहलू समझो। पहला पहलू है कि जगत दुखदाई है, नानक दुखिया सब संसार। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जगत बहुत सुखदाई भी है। कब सुखदाई है? जब दूसरी पंक्ति को हम समझते हैं कि सो सुखिया जिस नाम आधार, जिसने परमात्मा का आधार ले लिया है, उसके लिए जगत भी सुखदाई हो जाता है। जिसने जगदीश का आधार ले लिया, उसके लिए जगत भी सुखदाई हो जाता है। व्यक्ति का आधार है तो व्यक्ति का आधार तो छूट जाता है। एक न एक दिन यदि हमारा आधार किसने लिया है तो वो व्यक्ति के रूप में छूट जाएगा। और यदि हमने किसी व्यक्ति का आधार लिया है, किसी के सुख का आधार लिया है, किसी के शरीर का, तो एक दिन वो भी छूट जाता है। तो जगत समझेंगे तो विनाशी है, छूटने वाला है, आने और जाने वाला है। जगदीश के भाव में वो जगत अविनाशी हो जाता है, क्योंकि तब हमें तत्व की दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तत्व का ज्ञान हमें शाश्वतता की ओर ले जाता है। तभी कबीर बोलते हैं कि मैं ना मरबो मरबो संसारा। यदि कबीर अपने आप को शरीर जानते, तत्व ना जानते, तो ये बात नहीं कह सकते थे। चूंकि उन्होंने शरीर भाव से परे, जगत के भाव से परे जगदीश भाव को जाना, अर्थात तत्व को जाना, अपने आत्म स्वरूप को जाना, तब कबीर ये बोलने में समर्थ हो गए कि मैं ना मरबो मरबो संसारा। जगत तब तक विनाशी है जब तक जगदीश का भाव जागृत नहीं हुआ है। जगत तब तक दुखदाई है, दुखालयम अश्वासतम। भगवान ने भी गीता में इसको दुखालय बोला गया है, संसार को बोला है दुखालयम अश्वासतम। तो जगत तब तक दुखदाई है जब तक हमने जगदीश का दर्शन उसमें नहीं किया है। अब हम आते हैं आपके मूल प्रश्न पर कि जगत रीझता क्यों नहीं। असल में जगत में रीझने का गुण है ही नहीं। रीझने का गुण केवल जगदीश में है। रीझने का गुण केवल जगदीश में है। जगत रीझता ही नहीं है, क्योंकि जगत में रीझने का गुण नहीं है। जैसे सिरके में प्यास बुझाने का गुण नहीं है, दूर दिख रही रेगिस्तान की रेत में जल के रूप में प्यास बुझाने का गुण नहीं है। वैसे ही जगत, जो जगदीश के अभाव में जगत दिख रहा है, उसमें रीझने का, संतुष्ट होने का गुण नहीं है। इसीलिए सब कुछ प्राप्त होने के पश्चात भी असंतुष्टि का भाव रहता है। सब कुछ, किसी के प्रति सारे कर्तव्य निभाने के पश्चात भी अगले को अतृप्ति का भास रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उस जगत में जो जगदीश के सिवा हमने माना है, उस जगत में जिसको हमने जगदीश के सिवा माना है,
उसमें रीझने का, संतुष्ट होने का, प्रसन्न होने का गुण ही नहीं है। और हम सारे जीवन जगत को रिझाने में, जगत को प्रसन्न करने में, जगत को मनाने में लगा देते हैं। विपरीत पुरुषार्थ है। अगर आपको आपकी मंजिल पूर्व की ओर है और आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो एक विपरीत पुरुषार्थ है। आपको जाना है जगदीश की ओर, आपको जाना है आनंद की ओर, आपको जाना है परम सुख की ओर। आप जाते हैं जीवन भर दुख की ओर, अशांति की ओर, जगत की ओर, क्योंकि जगदीश दिखता नहीं। ज्ञान की अवस्था में क्या होता है, हमको जगत की जगह जगदीश के दर्शन होने लगते हैं। ज्ञानी भी कर्म करता है ना। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि। भगवान कहते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी भी कर्म करता है, ज्ञानी भी कर्म करता है। ज्ञानी योगी एक ही बात। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, आसक्ति का त्याग करते हुए कर्म करता है ज्ञानी, और आत्मा की शुद्धि के लिए। कर्म संसारी भी करता है, कर्म ज्ञानी भी करता है, लेकिन भाव परिवर्तित रहता है। वो जगत के लिए करता है, संबंध के लिए कर्तव्य करता है, और ज्ञानी भी कर्तव्य करता है, लेकिन वो परमात्मा के भाव से करता है। इसलिए ज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म बंधन रहित होते हैं, और एक संसारी द्वारा किए गए कर्म बंधन युक्त होते हैं। अब यदि इसी प्रश्न के उत्तर को हम दूसरे छोर से समझे, जो प्रश्न ये कहता है कि आखिर जगत रीझता क्यों नहीं, तो हम विपरीत दिशा में पुरुषार्थ करते हैं। यदि हम जगदीश को रिझा लें तो जगत स्वतः ही रीझ जाता है। मीरा ने जगदीश को रिझाया, जगत आज तक रिझा हुआ है मीरा से। प्रहलाद ने जगदीश को रिझाया, जगत आज तक रिझा हुआ है। क्राइस्ट ने जगदीश को रिझाया, आज तक जगत उस पे रिझा हुआ है। ये हो सकता है कि तुरंत आपको इसकी अनुभूति ना हो, इसलिए यह भी कहा जाता है कि माई पास्ट इज वर्शिप्ड, प्रेजेंट इज इग्नोर्ड। हो सकता है प्रेजेंट को इग्नोरेंस मिले, लेकिन पास्ट पूजनीय हो जाता है। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ऐसी करनी करो कि जगदीश रीझे तो जगत स्वतः ही रीझ जाए। तुम जगत को रिझाओगे तो ना जगत रीझ पाएगा और ना ही जगदीश रीझ पाएगा, दोनों हाथ खाली चले जाओगे। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, सर्व के लिए प्रेम हो हृदय में, सर्व के लिए ईश्वर का भाव हो। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। इसलिए सही दिशा में पुरुषार्थ करो, सही दिशा में अपना शारीरिक बल, मानसिक बल का प्रयोग करो। जो लोग विपरीत दिशा में बल का प्रयोग करते हैं वो असफल कह जाते हैं। जो लोग विपरीत दिशा में बल का प्रयोग करते हैं वो असफल कह जाते हैं, उनको असफलता प्राप्त होती है। लेकिन जो लोग सही दिशा में पुरुषार्थ करते हैं वो परमार्थ को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, और परमार्थ को प्राप्त हो जाते हैं तो प्रसन्नता को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं।